ये नेक्स्ट हमारे पास आ रही थी लंग कैंसर। ठीक है, अब लंग कैंसर के मतलब देख रहे हैं जी, लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग्स। सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये एक बात याद रख लें यहाँ पे कि अनकंट्रोल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ दिस सेल। ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होती क्या है, होती कैसे है, होती क्यों है, ये बात सिंपल है। ठीक है, हमारे पास ये याद रख लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेल है। ठीक है, और सेल को कंट्रोल कर रहा होता है उसका डीएनए। ठीक है, सेल के तमाम काम को कंट्रोल उसका डीएनए कर रहा होता है। आप सिंपल कह सकते हो उसकी जीन्स कर रही होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सेल है, इस सेल के तमाम फंक्शन को सेल की जीन कंट्रोल करती है, और हर फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जीन्स होती हैं। ठीक है जी, मैं कहता हूँ एक जीन है इस क्रोमोसोम के अंदर ना, इस डीएनए के अंदर एक जीन है, वो कंट्रोल कर रही है कि सेल ने कब तकसीम होना है और कितनी बार तकसीम होना है। नंबर वन, दोनों बात याद रखिएगा। नंबर वन क्या, सेल ने तकसीम कब होना है, और नंबर टू हमारे पास सेल ने कितनी बार तकसीम होना है। ठीक है, तो ये जीन्स कंट्रोल कर रही है, ये हमारे पास ये एक जीन है, ये कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब हुआ यूँ कि इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई, जीन के अंदर तब्दीली हो गई। ठीक है, जिस जीन ने सेल की कंट्रोल को क्या कर, सेल की डिवीजन को कंट्रोल करना था कि सेल ने कितनी बार तकसीम होना है और कब कब तकसीम होना है, इस चीज़ को कंट्रोल करना था किसने जी, जीन्स ने। ठीक है, तो वो वाले जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो गई। ठीक है, म्यूटेशन हुई तो वो जीन के अंदर तब्दीली हुई, और जीन इस काबिल नहीं रही कि वो सेल की डिवीजन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो अब कंट्रोल जो है ना, सेल की डिवीजन वो अनकंट्रोल्ड हो गई। ठीक है, सेल खुद ब खुद तकसीम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गई। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ अ सेल क्या कहलाती है, कैंसर। सिंपल याद रख लें कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल क्या कहलाती है, कैंसर। अब यहाँ पे आ जाए, अगर ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है हमारे लंग्स के अंदर तो हम कहेंगे ये लंग कैंसर है। अगर यही अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हो रही है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्या है चीज़, ब्रेन कैंसर है। ठीक है, या हम कहेंगे किसी भी पार्ट के, हमारे जिस्म के किसी भी पार्ट के अंदर जो है ना, अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है सेल की, तो हम कहेंगे उस पार्ट का वो कैंसर है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। लेकिन ये बात आपके ज़हन के अंदर रखनी है कि हमारी सेल की डिवीजन को कंट्रोल कौन करता है, जीन्स कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और वो वाली जीन अगर किसी वजह से ख़राब हो जाए, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, सेल की डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए कोई जीन ना रहे, तो सेल जो है ना वो अनकंट्रोल्ड जो है ना डिवीजन स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, कैंसर होता है। क्लियर जी, तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे आ रहा है द, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, देखिए कहता है द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल। सेल के जीन कंट्रोल करना था, जीन ख़राब हो गई, अब सेल जो है ना विदाउट एनी कंट्रोल जो है ना वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फ्रॉम फॉर्म अ ट्यूमर, और एक ट्यूमर बनाता है, एक रसौली, उर्दू में हम कहते हैं रसौली बना देता है, ट्यूमर को रसौली कहते हैं। ठीक है जी, द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड, हमलावर हो जाती है एडजेसेंट टिश्यूज, साथ वाले टिश्यूज के ऊपर भी हमलावर हो जाती है। ठीक है, बियॉन्ड द लंग्स, लंग के अलावा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन, अब हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ये पहले हमारे पास क्या आ गई, डिजीज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लंग्स कैंसर के मतलब आपने याद रखना है, लंग्स कैंसर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल इन द लंग्स। ठीक है, क्या कहलाएगा, सॉरी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल क्या कहलाएगा जी, लंग कैंसर। ठीक है जी, ये हमारे पास डिजीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है काजटिव एजेंट, इसका क्या है, काजटिव एजेंट के मतलब आ जाए, क्या लिख रहे हैं द, नहीं सॉरी, पहले वो बता रहे हैं इसके सिम्टम्स पहले बता रहे हैं आप लोगों को, सिम्टम पहले काजटिव एजेंट आ गया था। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का शॉर्ट हो जाना। ठीक है, कफिंग, खांसी होती है, इंक्लूडिंग द कफ अप टू ब्लड्स। ठीक है, ब्लड के साथ जो है ना, इंक्लूडिंग कफिंग अब ब्लड, यानी खून आने तक खांसी आ रही है, खून भी सांस आता है, और वेट लॉस होता है साथ में। ठीक है, ये 3-4 इसके सिम्टम्स हैं। नंबर 1 हम कह रहे हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होएगा, कफिंग होएगी, और वेट लॉस होगा। 3 सिंपल याद रख लें। ठीक है, ये हमारे पास है इसके सिम्टम्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कास्टिव एजेंट्स। अब यहाँ पे यार द मेन काज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड द कार्सिनोजिन्स। तो कार्सिनोजिन जो है ना वो होते हैं, कार्सिनो जो है ना कार्सिनोजिन्स कैंसर के कास्टिव एजेंट होते हैं।
कार्सिनोजन ऐसा केमिकल होता है जो हमारे जिस्म के अंदर जाके कैंसर पैदा करे। ठीक है, दोबारा फिर सुन लें, कार्सिनोजन ऐसा केमिकल है जो हमारे जिस्म के अंदर जाके कैंसर पैदा करेगा। ठीक है, तो क्या कहलाता है, कार्सिनोजन। सच यहाँ पे आ रहा है, सच दो सिगरेट्स। अब यहाँ पे आ रहा है कार्सिनोजन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कार्सिनोजन है नंबर वन। सॉरी, मैं दोबारा बताता हूँ तरीका। ये जो है ना काज जो है ना कैंसर के काज, हमारे पास पहला क्या आ रहा है, कार्सिनोजिन हो सकते हैं। नंबर टू आ रहा है हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जो आयोनाइज रेडिएशन क्या करती हैं, आयोनाइज करती हैं वो भी। और सम टाइम वायरल इन्फेक्शन भी क्या करते हैं जी, वो भी कैंसर पैदा करती है। तो तीन हमारे पास यहाँ पे सिंपल याद रख रहे हैं, तीन हमारे पास कास्टिव एजेंट आ गए। नंबर वन हमारे पास आ गया कार्सिनोजन, नंबर टू आ गया आयोनाइजिंग रेडिएशन, और नंबर थ्री हमारे पास आ गया, सॉरी, नंबर थ्री हमारे पास आ गया जी, हम कह रहे हैं वायरल इन्फेक्शन। जो तीन हमारे पास कास्टिव एजेंट, तो यहाँ पे हमने कास्टिव एजेंट के अंदर सिर्फ तीन पॉइंट लिखे, देर आर थ्री कास्टिव एजेंट्स ऑफ द लंग्स कैंसर। तो नंबर वन इज़ द कार्सिजन, नंबर टू इज़ द आयोनाइजिंग रेडिएशन, नंबर थ्री इज़ द जो है ना वायरल इन्फेक्शन। सिंपल आपने ये लिख देना है। ठीक है, और जो है ना इसमें चंद जो है ना थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है वो भी बता सकते हैं। स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ द लंग कैंसर। स्मोकिंग, सिगरेट पीना, ये जो है ना मेन काज होती है। दिस रिस्क ऑफ द लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द सॉरी दिस रिस्क ऑफ द लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंट लोअर इन द नॉन स्मोकर। जो सिगरेट नहीं पीते उनके अंदर लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उन लोगों की निस्बत जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनके अंदर लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट है सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर द 50 नाउन सिगरेट जो है ना कार्सिनोजन, तकरीबन 50 के करीब कार्सिनोजन पाए जाते हैं सिगरेट के धुएं के अंदर, वो बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारे पास आ रहा है क्या चीज़ है जी, लंग कैंसर के मतलब यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पैसिव स्मोकिंग, वो हम अगली वीडियो के अंदर देखते हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो क्लास में शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।